हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अभी आप एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व कर रहे हैं और उस पजल का हर एक पीस 4 साइडेड वाला है। तो कुछ पीसेस हमारे टॉल एंड नैरो होंगे तो कुछ हमारे वाइड एंड फ्लैट होंगे। इतना अलग होने के बावजूद उन सब में एक चीज कॉमन होती है कि दे ईच हैव 4 साइड्स। दीज स्पेशल पजल पीसेस आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए इतना अलग होने के बावजूद उन सब में कॉमन क्या है कि वो सब 4 साइडेड वाले हैं और इन्हीं 4 साइडेड वाले फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स को तो हम थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। देखिए, quadrilaterals are like the four-sided heroes of geometry, with each one having its unique personality. Some have all sides equal, some have just a pair of sides that are parallel, and others might look a little lopsided but are still important in their own way. अच्छा देखिए, हमारे जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो हमारे 4 साइडेड वाले हीरोज होते हैं ज्योमेट्री के। ठीक है, इन सब का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है। तो कुछ के साइड सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो किसी किसी के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, कुछ पैरेलल होते हैं और कुछ कुछ लोप साइडेड होते हैं। लेकिन स्टिल उन सब का अपना अपना तरीका है और अपना अपना इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री में। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या है? देखिए, ए प्लेन सरफेस इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट कर्विंग और बेंडिंग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी दैट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस कैन बी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन दैट लाइज एंटायरली ऑन द सरफेस। देखिए, एक प्लेन सरफेस एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि हर एक डायरेक्शन में फैला हुआ होता है और वो कुछ इस तरह से फैला हुआ होता है कि कहीं पे भी छोटा सा भी कर्व ना हो और ना ही कोई छोटा सा बेंड हो। और इस चीज को हम कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं कि मैं अगर कोई भी 2 पॉइंट ऐसे ही इस सरफेस पे ड्रॉ करूं तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कोई कर्व, कोई बेंड, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इमेजिन कीजिए एक शीट ऑफ पेपर को। इट इज अ परफेक्टली फ्लैट, विच मींस इफ यू प्लेस अ रूलर और एनी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ऑन इट, इट विल टच द सरफेस एट एवरी पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ विदाउट लीविंग एनी गैप्स. Plane surfaces that are two-dimensional meaning they have length and width but no thickness. अच्छा देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए ये जो पेपर है, ये जो शीट ऑफ पेपर है एकदम फ्लैट है कि नहीं। अच्छा, ये फ्लैट है करके मैं कैसे बता सकता हूँ? मान लीजिए अगर मैं कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लूँ, जैसे कि स्केल को लूँ, इसको मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर प्लेस होता है कि कहीं पे भी कुछ भी गैप नहीं होता। अगर आप ऐसे कुछ नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपको कहीं पे भी गैप्स या तो फिर कोई भी कर्व, कोई भी बेंड आपको नजर नहीं आएगा। तो यही होता है हमारा प्लेन सरफेस। ठीक है, और ये जो हमारा 2 डायमेंशनल वाला होता है ना, उसका हमेशा सिर्फ क्या लेंथ और ब्रेड्थ ही होगा। जैसे कि ये शीट ऑफ पेपर, यहाँ का क्या है, सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल देखेंगे, जैसे कि आपका घर हो, आपका टेबल हो, कोई भी क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ठीक है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो, वो 3 डायमेंशनल होता है। क्यों? क्योंकि उसका लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ तीनों होता है। ठीक है, अभी देखिए व्हाट इज अ प्लेन कर्व। ए कर्व is a flat shape created by connecting multiple points without lifting the pencil from the surface. देखिए एक कर्व क्या है? अगर आपको एक फ्लैट सरफेस पे एक कर्व बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, ऐसा एक पेंसिल या फिर पेन लूंगा और आपस में बहुत सारे पॉइंट्स को बिना मेरे पेंसिल को लिफ्ट किए मैं ज्वाइन कर दूंगा किसी भी तरह से। अभी देखिए, मैं ऐसे कर दूं या फिर ऐसे करूं, मैं जैसे भी करूं, मेरा बस कंडीशन क्या है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां से यहां तक अगर मुझे ज्वाइन करना है, बस कंडीशन क्या है कि मैं पेंसिल लिफ्ट नहीं कर सकता, वरना वो कर्व लाइन ब्रेक हो जाएगा, राइट, और मैं किसी भी तरह से उसको ज्वाइन कर सकता हूं। आई होप आप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कर्व्स। कर्व्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व और एक है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हमारा ओपन कर्व जो है वो क्या है। देखिए, ए कर्व दैट डज नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। हाँ, एक ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा, ये भी तो एक कर्व ही है ना, तो ये जो कर्व यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो एंडिंग पॉइंट ये
है, सेम नहीं है ना, अलग अलग है। वैसे ही यहाँ ये वाला जो कर्व है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। तो ओपन कर्व का मतलब यही है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, सिंपल। और फिर आता है हमारा क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या है? ए कर्व दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। हाँ, जो भी कर्व अगर स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट सेम हो तो हम उसे एक क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। जैसे देखिए वो ये किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो, आके देखिए अभी मान लीजिए ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मैंने कर्व करते 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 यहां तक आया तो यहीं पे तो वो एंड हुआ, तो ये क्लोज्ड कर्व है। और ये वाला भी फिगर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया हो, ये लिया हो, ये लिया हो, जो भी लिया हो, मुझे बस वापस आकर खत्म यहीं पर ही करना है, तो ये मेरा एक क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। वैसे ही अब देखिए मैं अगर यहां से स्टार्ट किया, ये वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे करते 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 बिना पेंसिल को लिफ्ट किए मैं लाकर इसी में ही इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो हो गया मेरा एक क्लोज्ड कर्व रेडी। अभी नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये क्या है? एक क्लोज्ड कर्व विथ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट पास थ्रू अ पॉइंट मोर देन वंस। देखिए एक क्लोज्ड कर्व, ये देखिए ये इसी का एक पार्ट है, ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना, ये क्लोज्ड कर्व के अंडर ही आता है। हम एक क्लोज्ड कर्व को कब सिंपल क्लोज्ड कर्व कर सकते हैं? जब वो एक पॉइंट से एक ही बार पास किया हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैंने ऐसे लिया 1 2 3, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से वो 2 बार पास हुआ कि नहीं, और फिर आकर इसी पॉइंट में खत्म हुआ, तो ये हमारा सिंपल क्लोज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, ये आकर फिर यहाँ पे खत्म कर दिया, ये क्या इस तरफ से पास हुआ है क्या? नहीं, पास नहीं हुआ है, ये पास हुआ है। ये पास कब होता? देखिए अगर ये कुछ इस तरह से दिखता, जैसे कि देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे लेकर फिर लाकर ऐसे करके, हाँ कुछ इस तरह से अगर मैं उसको एक्सटेंड करके वापस यहाँ पे लाता, तो ये क्या हुआ, इस पॉइंट से देखिए स्टार्टिंग हुआ 1, फिर ये 2 ऐसे पास किया, फिर आकर ये 3, मतलब क्या, वो एक बार से ज्यादा पास कर गया, तो वो सिंपल क्लोज नहीं रहेगा। सिंपल क्लोज कर्व यानी कि जो भी क्लोज्ड कर्व जहां से एक पॉइंट से कभी भी 2 बार लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, भले वो स्टार्टिंग पॉइंट हो एंडिंग पॉइंट हो, मैटर नहीं करता, वो सिर्फ एक बार ही पास करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाला भी देखिए, ये मान लीजिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा आया, फिर यहाँ पे आकर खत्म, पास नहीं किया ना, यहाँ से स्टार्ट आकर यहाँ पे ही खत्म हो गया। अगर वो कुछ इस तरह से क्रॉस कर गया होता तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं रहता। आई होप ये भी आप समझ चुके होंगे। और अभी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है व्हाट इज अ पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन क्या है? A polygon is a simple closed curve made up of line segments only. Polygons are classified according to the number of sides they have. देखिए एक पॉलीगॉन क्या है? जो भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, वहां पे कुछ ऐसे ऐसे कर्व नहीं हो सकते, सिर्फ लाइन सेगमेंट से अगर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना है उसे हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। और पॉलीगॉन्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव। जैसे कि 3 साइडेड वाला ट्रायंगल, 4 साइडेड वाले सारे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड को पेंटागन, 6 साइडेड को हेक्सागन, वैसे ही 7 साइडेड को हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे कि ये देखिए एक सिंपल पॉलीगॉन अगर आपको कोई ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो आप ये वाला डायग्राम कर देना। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये एक पेंटागन है क्योंकि ये 5 साइडेड वाला फिगर है। और अभी आता है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस का डेफिनेशन क्या है? और आपके ऑप्शन से ए फ्लैट सरफेस विद 3 dimensions, a surface with length, breadth and thickness, या a surface that is curved and self-intersecting, या फिर a flat surface with 2 dimensions and no thickness। इसका जवाब आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी आते हैं आपके कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जिन्हें आप प्लीज ध्यान से सुनना और याद रख लेना, आपके बहुत काम आएगा। देखिए पहला वाला टर्म है हमारा एडजेसेंट साइड्स। हम एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं? इफ द 2 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैव अ कॉमन वर्टेक्स और कॉर्नर देन दे आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। देखिए आप ना इस चीज को इस पॉलीगॉन से, इस पेंटागन से समझने की कोशिश कीजिए। अगर 2 साइड्स के एक ही कॉमन वर्टेक्स हो, यानी कि अभी देखिए मान ले मैं ये वाला साइड, ये है साइड क्या, ए ई, और ये वाला साइड है हमारा ए बी। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये जो वर्टेक्स है ए, ये ही हमारा कॉमन है, तो हम इन दोनों साइड्स को एडजेसेंट साइड्स कह सकते हैं। यानी कि ए बी एंड ए ई साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक वैसे ही आप देखिए ये जो ए ई और ई डी है, ये वाला साइड ए ई साइड और ई डी साइड, इन दोनों का कॉमन क्या है? ये ई वाला वर्टेक्स, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दैट ए ई एंड ई डी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। लेकिन आप ये
ई डी और ए बी को एडजेसेंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये दोनों देखिए ई डी और ए बी दोनों कुछ भी कॉमन वर्टेक्स को शेयर नहीं कर रहे। तो कॉमन क्या होगा, यानी कि एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, हमारा जो भी साइड्स चिपक के होते हैं, आप ऐसे याद रख लो। देखो ये साइड इस साइड के साथ डायरेक्टली चिपका हुआ है और ये साइड इस साइड के साथ डायरेक्टली चिपका हुआ है, तो ये सारे हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं। वैसे ही देखिए ई डी एंड डी सी आर एडजेसेंट, वैसे ही सी बी एंड ए बी आर एडजेसेंट, तो बस हो गया। और इसके बाद वाला टर्म क्या है, देखिए एडजेसेंट वर्टिसेस। अच्छा, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगॉन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस इन द फिगर। अच्छा देखिए, आप ना इसको फिगर से समझ लीजिए। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, एक साइड के दो वर्टिसेस, यानी कि देखिए अगर साइड में डीसी को लूं तो यहाँ पे एडजेसेंट वर्टिसेस क्या क्या होगा, डी और सी, क्योंकि वो एक साइड के दो एंड पॉइंट्स ही तो है। वैसे ही बीसी साइड वाला क्या क्या होगा, सी और बी, क्योंकि बीसी के एंड पॉइंट्स क्या क्या है, सी और बी। वैसे ही ए बी का ए और बी, ए ई का ए और ई, ठीक है, और ई डी का ई और डी वर्टेक्स हो गया। ये दोनों हमारे एडजेसेंट वर्टिसेस है। आप बस ना एक चीज याद रखो, एडजेसेंट का यानी होता है डायरेक्ट नेबर, आपके पड़ोस में। देखिए अड़ोस पड़ोस तो सब होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले, लेकिन जिसका घर आपके घर से चिपका हुआ है ना, वो आपका एडजेसेंट है। ठीक है, आप इस तरह से याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा और इजीली याद भी रह जाएगा। और अभी आता है हमारा एक फाइनल टर्म जो कि है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है, द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। देखिए ये जो हमारा पॉलीगॉन है ना, ये सब कैसे कनेक्टेड है, देखिए ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है इस लाइन के थ्रू। वैसे ये सब हमारे क्या एडजेसेंट वर्टिसेस और एडजेसेंट साइड्स आपस में कनेक्टेड ही तो है। जैसे कि ये एडजेसेंट वर्टिसेस ये दोनों एक साइड के द्वारा, और ये एडजेसेंट साइड्स डीसी एंड सीबी दिस सी वर्टेक्स के द्वारा वो कनेक्टेड है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आप नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को कनेक्ट कीजिए, तो आप किस तरह से करेंगे, देखिए नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस यानी जो कि चिपके हुए नहीं है। देखिए डी और सी एडजेसेंट है तो हम वो नहीं देखेंगे, डी और बी को देखिए ये नॉन एडजेसेंट है कि नहीं, तो मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करूंगा। आप ना इसको हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ करना, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला फिगर बना, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है डी बी, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डी और बी जो कि दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है उन्हें ज्वाइन कर रहा है, उसे हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको डायगोनल का डेफिनेशन पूछ रहा है ना, तो आप हमेशा यही कहना कि क्या a line segment joining two non-adjacent vertices is known as or diagonal। ठीक है, जैसे कि A और C को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक उसी तरह से हम A और D को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये भी हो गया। E और B में भी हो सकता है, राइट। और उसी तरह से आप और कहाँ पे भी कर सकते हैं, देखिए हाँ E और C को भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो भी हमारे क्या नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कनेक्ट हो गए वाया लाइन EC विच इज नोन एज द डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन। ओके, देखिए फिर आता है हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। अच्छा ये क्या है, देखिए कॉनकेव पॉलीगॉन सबसे पहले देखते हैं। ए पॉलीगॉन इज अ कॉनकेव पॉलीगॉन इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स डज नॉट लाई कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन। अच्छा इसको आप अच्छे से और ध्यान से समझिए। देखिए एक पॉलीगॉन को आप तभी कॉनकेव कह सकते हैं जब ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स, देखिए एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हो, वो कंप्लीटली पॉलीगॉन के इनसाइड पे लाइन ना करता हो। यानी कि देखिए ये दो अलग अलग पॉइंट्स है कि नहीं, इसे हमने इस तरह से ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, ये सब देखिए अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, ये सब क्या अंदर नहीं फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट्स है वो कभी भी पॉलीगॉन के टोटल इनसाइड फॉर्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए समझाता हूं, अगर मान लीजिए ये हमारा पॉलीगॉन कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता, ठीक है ऐसे देखिए इस तरह से कुछ कनेक्टेड होता, तो ये वाला पार्ट बाहर है कि नहीं, देखिए इस पॉइंट को दो अलग अलग लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं और वो पॉलीगॉन के पूरे बाहर है। ठीक उसी तरह से आप देखिए ये वाला अगर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता, ठीक है इस तरह से कनेक्टेड होता, तो आप देखिए ये वाला पॉइंट इस लाइन से कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट इस लाइन से, दोनों ही क्या बाहर है, तो इसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, बस कॉनकेव के उल्टे, क्या वहां पे सब बाहर रह रहे थे, यहाँ पे सब अंदर रहेंगे। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए मैं इस पेंटागन को कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, ये हमारे क्या इस पॉलीगॉन के अंदर ही तो रह रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं इसको भी कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो मेरे
जॉइनिंग लाइंस है, ठीक है, ये सब भी तो पूरे पॉलीगॉन के अंदर ही तो रह रहे हैं, तो हम इसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से देखिए अभी आता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? ए पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। ए स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर दैट इज 90 डिग्री। देखिए एक रेगुलर पॉलीगॉन आप किसे कह सकते हैं? जिसके सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर, आपको ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ, और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। तो जिस भी पॉलीगॉन के सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं हम उन्हें रेगुलर पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को देख लीजिए, यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं, जो कि हमारा 60 डिग्री होता है। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और अभी आता है आपका इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या है? देखिए रेगुलर में क्या होता था, हमारे सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते थे। इर्रेगुलर में क्या होगा? सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, सिंपल। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल देखिए हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हम उसे इक्विएंगुलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वाला थोड़ा लंबा है, ये वाला लंबा है, ये वाला छोटा है और ये वाला छोटा है, तो इसीलिए हमारा रेक्टेंगल एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन बन गया। वैसे ही और एक एग्जाम्पल देखिए हमारे राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलरेडी साइड्स इक्वल नहीं होते, वैसे ही एंगल्स भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वाला हमारा 90 डिग्री होता है और हो सकता है कि ये 45 हो, ये 45 हो, या तो फिर ये 35 हो, ये 55 हो, कोई भी एंगल हो सकता है। इसीलिए ये क्या है? हमारा एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है, ठीक है। और अभी देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल्स का आप सबको थोड़ा थोड़ा करके आइडिया जरूर होगा, लेकिन मैं आपको एक्सटीरियर वाला बता देता हूं। देखो अगर मान लो ये वाला हमारा एक फिगर है, ठीक है, इस फिगर के 4 एंगल्स है। एक है हमारा एंगल ए, ये है हमारा एंगल 2 और ये है हमारा एंगल 3 और ये है हमारा एंगल 4। चारों एंगल्स हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल DAB फॉर्म्स अ लीनियर पेयर एंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। देखो मैं आपको समझा देता हूं कैसे हुआ। देखो ये जो हमारा एंगल है एंगल DAB, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एंगल और ये जो एंगल 1 मिलके 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। समझा देता हूं, देखो हमको पता है क्या, एक स्ट्रेट लाइन का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल DAB को अगर मैं ऐड करूं तो 180 डिग्री बनेगा कि नहीं? ठीक उसी तरह से ये जो हमारा है ना एंगल CBA और एंगल 2 को मिलाने से 180 डिग्री बनेगा। एंगल 3 और एंगल DCB, ये वाला अंदर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाने से 180 बनेगा। वैसे ही हमारा एंगल CDA और एंगल 4 मिलने से हमारा 180 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये सारे लीनियर पेयर्स है। आपको अगर लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता तो आप सिंपली याद रखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका पूरा मेजर 180 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली मैं अगर ऐसे एक लाइन काट दूं तो एंगल 2 और ये वाला एंगल मिलाने से 180 डिग्री बनेगा, सिंपल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो इन सबको ना इक्वेशन 1 2 3 4 ऐसा नाम दे देना, वही बस, और कुछ नहीं, सबका लीनियर पेयर। बस इस एंगल के साथ कौन सा वाला एंगल ऐड करने से 180 डिग्री बनेगा, यही सब आपको लिखना है। और फिर क्या करेंगे, हम चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो एंगल 1 और एंगल DAB को मिलाने से 180 डिग्री होता था कि नहीं, वैसे ही एंगल 2 और एंगल CBA को मिलाने से 180 डिग्री, एंगल 3 और एंगल DCB 180, एंगल 4 और एंगल ADC 180। तो हमने ये सब कुछ लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। इंटीरियर एंगल्स का एक ग्रुप बनेगा और एक्सटीरियर एंगल का दूसरा ग्रुप बनेगा। जैसे कि आप देखो ये फिगर देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो हमने क्या किया, उन सबका एक ग्रुप बना दिया। वैसे ही हमारे इंटीरियर एंगल्स का अगर देखेंगे तो एंगल DAB, ये जो अंदर वाला, ठीक है, कुछ नहीं, बस ये अंदर वाला, यहाँ का अंदर वाला, ये वाला, उन सबका हमने एक और ग्रुप बना दिया। अच्छा, आपने 7th और 6th क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा कि एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी 4 साइडेड फिगर है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा, ठीक है, चाहे वो आड़ा टेढ़ा हो, ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो। अगर वो 4 साइडेड वाला फिगर है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। तो ये सारे हमारे इंटीरियर एंगल्स के ही तो ग्रुप हैं। तो यहाँ पे 4 एंगल्स आ गए हमारे इंटीरियर एंगल, जो कि ये अंदर वाले हैं, तो ये बन गया क्या, 360 डिग्री। और ये एक्सटीरियर एंगल वाला
ये भी हमारा क्या, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन सब का ग्रुप। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 720 डिग्री ही मिलेगा। कैसे, देखो बताता हूँ। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको LHS और RHS फॉर्मेट में देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूँ, ये पेपर में देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड को अलग अलग कर दूं, यहाँ पे क्या था हमारा एंगल 1 प्लस एंगल DAB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CBA, ठीक है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल DCB प्लस एंगल 4 और एंगल ADC, ठीक है। अच्छा, ये जो सम था ये वाला कितना था, 180 डिग्री। वैसे ही एंगल 2 के साथ जो था वो भी हमारा 180 डिग्री था, तो ये वाला भी हमारा क्या, 180 डिग्री। और उसी तरह से एंगल 4 और एंगल ADC भी हमारा 180 डिग्री है। सिंपल। अच्छा, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल्स का एक ग्रुप और एक्सटीरियर एंगल का दूसरा ग्रुप बनाया था। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारे इंटीरियर एंगल वाला ग्रुप, प्लस यहाँ पे एंगल DAB प्लस एंगल CBA, ठीक है, प्लस एंगल DCB प्लस एंगल ADC, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल वाला, सॉरी ये हमारे इंटीरियर एंगल वाला और ये हमारे एक्सटीरियर एंगल वाला ग्रुप। और यहाँ पे अगर मैं इस चीज को सम करूँ 180 180 180 180, ये बनेगा कितना, मेरा 720 डिग्री। और मुझे क्या पता है कि मेरे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिया था ये एक 4 साइडेड फिगर था, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो सम एंगल DAB CBA और ये वाला सम मेरा कितना बनेगा, 360 डिग्री। और बाकी ये जो एक्सटीरियर एंगल वाला मैं कुछ इस तरह से ही रख दूंगा, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि ये मुझे इसका सम पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 720 डिग्री। अच्छा, अभी देखो आप अलजेब्रा को थोड़ा सा याद करो। आप क्या करते थे, अलजेब्रा को एक तरफ यानी कि आपके वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर को दूसरी तरफ। मान लो ये वाला हमारा वेरिएबल है, क्यों, हाँ हमको इसकी वैल्यू अभी तक पता नहीं है ना, ये वाला हमारा नंबर है, तो मैं इसको इस तरफ भेज दूंगा। तो यहाँ पे रहा क्या, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे रह गया। और ये 720 ऑलरेडी था, यहाँ पे 360 आकर माइनस हो गया, क्योंकि ये प्लस वाले फॉर्मेट में था कि नहीं, तो इधर आकर 360 माइनस हो गया। तो मुझे क्या मिलता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज, ये दोनों माइनस कर दो, 360 डिग्री। और ये वाला ग्रुप किसका था, हमारे एक्सटीरियर एंगल वाला ग्रुप था। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। सिंपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट एक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज 360 डिग्री बाय n। यानी देखो, एन साइडेड फिगर यानी वो कोई भी साइडेड फिगर हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो उसके एक्सटीरियर एंगल का अगर आपको मेजर निकालना है तो आप क्या करोगे कि 360 बाय n कर दोगे। यानी देखो, ये जो है हमारा x y और z है, ठीक है, ये जो हमारा x y और z वाला एंगल है, ये सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है कि नहीं। तो इन सबको ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा कि नहीं। तो अगर मान लो मुझे सिर्फ एक ही एंगल का वैल्यू चाहिए, जैसे कि z एंगल का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 360 बाय कितने साइड से, यहाँ पे 3 साइड से कि नहीं, तो 360 बाय मैं 3 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 360 बाय 3 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 120 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल 120, ये वाला एंगल 120 और ये वाला एंगल भी 120, ठीक है। ये फॉर्मूला कंफ्यूज मत होना, बस आपको एक एक एंगल का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। क्या करोगे, 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, जितने भी साइड्स है, यहाँ पे 4 है तो मैं क्या करूंगा, 360 अपन 4 कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 490। तो ये क्या, इसके एक एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सिंपल। और अभी आता है आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स इन अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में एडजेसेंट साइड्स की डेफिनेशन क्या है, द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, या फिर द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, या द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, या फिर द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को कवर करेंगे, ठीक है, और कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।